बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 10th का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसकी एक्सरसाइजेस कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले एक्सरसाइज सारी सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर लेते हैं, और जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर आएगा वहीं पर इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमने ड्रॉ करने हैं वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाएगा उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से, और इसके अलावा इसमें कुछ स्केलिंग भी यूज़ होती है। हम बेसिक इंट्रोडक्शन पर चलें इसके लिए, तो वो ये है कि हमारे पास जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, अगर मैं उनको यहाँ पर कैटेगराइज करूँ तो हमारे पास जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उसके हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, जो कि आपकी बुक में भी इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ बुक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं, और साथ साथ यहाँ से इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स उठा लेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है, दो मेन टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। फ़िज़िक्स में, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक है स्केलर्स और दूसरे हैं वेक्टर्स। स्केलर्स के बारे में बताते चलूँ, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं स्केलर के, यहाँ ए आएगा। स्केलर्स के बारे में बताते चलूँ तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, यानी मेजरेबल क्वांटिटी है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और उसी के ज़रिए आप उसको समझ पाते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड की मदद से आप उस स्केलर क्वांटिटी को मज़ीद एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ नंबर अलॉन्ग विद यूनिट। यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड में सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, बल्कि साथ उसका स्टैंडर्ड यूनिट भी आता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मास लिखा हुआ है या मैस लिखा हुआ है। अगर किसी चीज़ का मैस 7 kg है तो इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है ये उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, और ये जो kg है ये उसका यूनिट होता है। यानी हम स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, और उसकी हमें डायरेक्शन की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। और इसके जो कंट्रास्ट में चीज़ चल रही है वो है वेक्टर की। वेक्टर भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और इधर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अगर किसी चीज़ की 7 किलोमीटर्स है और टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है 7 किलोमीटर, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसमें आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन होती है। इसी तरह फोर्स है, फोर्स के लिए भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, और इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो अब हम इस बेसिस पर मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पर कैटेगराइजेशन की गई है, जिस क्वांटिटी के आगे डायरेक्शन मेंशन है। डायरेक्शन दो तरीक़ों से मेंशन हो सकती है, एक तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की फॉर्म में आपको डायरेक्शन लिखी दी जा सकती है, और जो दूसरा तरीका है डायरेक्शन को लिखने का वो होता है एंगल। ठीक है, एंगल मेकिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी। इन शॉर्ट एंगल और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के ज़रिए आप ये जान पाते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी 7 मीटर है, इधर डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपकी कैटेगरी स्केलर बन जाएगी। नेक्स्ट वाला वेस्ट में है तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा, फिर स्केलर आ जाएगा, फिर स्केलर आ जाएगा। ये न्यूटन हुटी फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसी वजह से उन्होंने यहाँ नहीं लिखी हुई। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ज़रूरी थी, डायरेक्शन से मिस हो गई शायद। तो यहाँ पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स है। फिर कैलोरीज़ हैं, ये एनर्जी होती है, जो कि स्केलर क्वांटिटी 5 किलोमीटर ईस्ट है, ये वेक्टर होगा। इससे ये बेसिक डिफ्रेंसीशन हो गई स्केलर्स और वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स को लिखने के जो हैं वो पॉसिबल वेज बहुत से हैं, जिनमें से एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एक वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट या लाइन से जिसके एक एंड पे एरो डला हुआ हो, यानी रे के तौर पर इंडिकेट करते हैं। आपके सामने ये ए से लेकर बी तक ये एक वेक्टर है, ए उसकी टेल कहलाती है, बी जहाँ पर एरो हेड डला हुआ है ये हेड कहलाता है, और इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो वेक्टर आपके सामने ये 5 यूनिट्स में है, तो फिर जो इससे छोटा यानी 1 यूनिट का वेक्टर होगा उसकी लेंथ छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू
द लेंथ ऑफ 5 किलोमीटर वेक्टर। तो हम इस बेसिस पर आगे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह किसी भी वेक्टर को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो कर सकते हैं या उसको किस तरह डिपिक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अभी हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें 10 न्यूटन फोर्स को शो करना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने वेक्टर को शो करने के लिए पहले तो उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का वेक्टर है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 2 न्यूटन जो है उसको जाहिर करने के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की जाएगी। तो जब आपने स्केलिंग में 2 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिखा तो 10 न्यूटन आपके पास आएगा इक्वल्स टू 2 5 10। तो ये 5 सेंटीमीटर के दरमियान के बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 10 न्यूटन फोर्स को लॉन्ग एक्स एक्सिस शो करेगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम आपके सामने ये वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपके सामने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी गई और इसके ऊपर एक्स एक्सिस ड्रॉ की जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि है 5 सेंटीमीटर का। तो एक वन बॉक्स यहाँ पर जो वन बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए आप सेंटर से शुरू करेंगे और राइट साइड पर ये एक बॉक्स आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपका शो करेगा वेक्टर फोर्स का और वो फोर्स होगी बराबर 10 न्यूटन के। ये जो एरो के ज़रिए मैंने आपके सामने वेक्टर ड्रॉ किया है, इसकी ये वाली चीज़ टेल कहलाती है और ये वाली चीज़ हेड कहलाती है। इसको हम शो करते हैं ये वेक्टर एफ के बराबर। तो इस तरह जो है वो वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपने 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को शो करना है और ये जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम 10 मीटर पर सेकंड का स्केल 1 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं और फिर 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बनेगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ पर 1 बॉक्स, क्योंकि मेरे पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं कॉपी के ऊपर, तो मैं ये 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लूँगा। तो ये 50 मीटर पर सेकंड लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि 50 मीटर पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को जाहिर करेगी। अब इसमें जो दूसरी मेन चीज़ है वो है एंगल। एंगल के लिए आपने पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगानी है क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है और फिर हम इसी के ऊपर वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये आपके सामने मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है। अब हमने क्या करना है, हमने ये एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है 150 डिग्री का। 150 का एंगल मेजर करने के लिए आप इस जगह पर डी को प्लेस करेंगे। जो आपके कंपास सेट में या ज्योमेट्री सेट में डी होती है उसके यहाँ पे 0 को इंसाइड करेगा और जहाँ पर 150 आता है वो तकरीबन इस जगह पर आएगा। इसके साथ इसको प्लॉट करेंगे। तो ये 150 के ऊपर आपने एक पहले डॉटेड लाइन लगा देनी है क्योंकि डॉटेड लाइन उसकी डायरेक्शन शो करेगी। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस लाइन को सॉलिड कर देंगे ताकि आप इस वेक्टर को जाहिर कर सकें। पहले फेज़ में हमने इसका 150 डिग्री का एंगल मेजर किया। अब आगे चलते हैं और 5 सेंटीमीटर लाइन के लिए ये यहाँ से चलेगी और 5 बॉक्सेस के बराबर तकरीबन 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। मैं आपके सामने ये रफ फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ। ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई जो कि 150 डिग्री एंगल पे बन रही है और ये जाहिर कर रही है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। इस तरह आपका ये वेक्टर भी ड्रॉ हो जाएगा। ये जो लाइन आपके सामने नज़र आ रही है इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोग ड्रॉ करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका रिकॉर्ड वेक्टर आ जाएगा। ये मैं सारा काम फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ। आप लोग स्केल की मदद से साफ साफ काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने 220 मीटर की डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन दिखानी है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पर मैं स्केल के साथ ही ओरिएंटेशन ड्रॉ कर देता हूँ। राइट साइड पे आपकी ईस्ट की डायरेक्शन होती है, उसके सामने वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। यानी इसमें जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो किसी ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा। स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पर वन बॉक्स, क्योंकि वन बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है और हमने 220 मीटर ड्रॉ करना है, तो हम 20 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर रखेंगे, जहाँ से फिर 220 मीटर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस बेसिस पर हम यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। इसमें अगर आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करें तो ये एक बॉक्स कवर होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इसी तरह चौथा, फिर पांचवा, छठा, और ये तकरीबन 11 बॉक्सेस की एक लंबी लेंथ बन जाएगी, जो कि आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। इसके लिए मैं आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी ओरिएंटेशन का आइडिया हो जाए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। अब आपकी ये जो पूरी लेंथ बनेगी ना, इस वाली की जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये उसका स्टार्ट पॉइंट है जिसे हम टेल कहते हैं। तो टेल से लेकर हेड तक ये तकरीबन 11 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और 11 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह ये आपका ये वेक्टर भी ड्रॉ हो जाता है। इसको भी मैं हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर से भी आपके सामने थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ कि ये हमने नीचे से ऊपर तक 11 सेंटीमीटर की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, जो कि पॉइंट कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने 24 मीटर पर सेकंड स्केल की एक्सेलरेशन को शो करना है, और वो एक्सेलरेशन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। इस क्वेश्चन में भी हम आसानी के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्केल की डिपिक्शन करेंगे 1 बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर 24 मीटर पर सेकंड स्केल के लिए आपका ये 4 6 24 होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। अब एंगल 45 डिग्री इस कॉपी के ऊपर बहुत आसान है, अदरवाइज डी के ज़रिए आप पहले डॉटेड लाइन लगाएंगे, और ये डॉटेड लाइन जो है वो 45 डिग्री एंगल को शो करेगी। अब आपने इस स्केल के मुताबिक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपकी बनेगी 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसी तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने ये चारों पार्ट्स कर दिए हैं और ये आप चारों नोट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर आपने वेक्टर्स को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने हैं। पी की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर दी हुई है, जो कि एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके पास एक स्क्वायर शेप हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स स्क्वायर शेप का दिया हुआ है, और आप इसकी डायगोनल्स को मीट कर दें, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। और ये एक तरीका है 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। और दूसरा ये कि अगर ये स्क्वायर शेप और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ भी आपके पास 1 सेंटीमीटर के बराबर ही आएगी तकरीबन। तो हम इसकी मदद से जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे। ये स्केलिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं हैं। तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए स्केल यानी फुट्टा यूज़ कर सकते हैं, और प्रोटेक्टर या डी यूज़ कर सकते हैं एंगल ड्रॉ करने के लिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है पी की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर के बराबर, और पहले पार्ट में ये आपके सामने पहला पार्ट है जहाँ पर आपने 2p वेक्टर बनाना है। 2 को हम p की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 4 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम इसकी मदद से अभी 2p वेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये ड्रॉ करने से पहले
आप यहाँ पर p वेक्टर ड्रॉ करेंगे। p वेक्टर के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक रफ स्केच बना रहा हूँ x एक्सिस और y एक्सिस का। तो ये आपके सामने x एक्सिस और y एक्सिस आ गई। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पे अगर आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप स्केल जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो स्केलिंग है कि 1 सेंटीमीटर। स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, ये इसी तरह ड्रॉ होगा। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन जब आप यहाँ सेंटर से लेके ये मैं तकरीबन 2 बॉक्सेस में लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। मैं यहाँ पर स्केलिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, यानी ये 4 सेंटीमीटर के लिए 2 बॉक्सेस के डायगोनल आ जाएंगे और यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का बनेगा। अब इसी तरह 2p के लिए 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन आपकी 2 की बजाय 1 2 3 और ये 4 बॉक्सेस तक जाएगी और ये मेजरमेंट आ जाएगी 2p की। यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री का। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने -p को ड्रॉ करना है। यहाँ पे पार्ट 2 मेंशन करता हूँ, -p आ जाएगा। -p को जब आप p की वैल्यू पुट करते हैं तो -4 सेंटीमीटर बनता है। अब क्योंकि स्केल आपको नेगेटिव मेजरमेंट्स नहीं देता, मेजरमेंट नेगेटिव है, सच होती भी नहीं है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है नेगेटिव साइन। तो आप ये भी पहले की तरफ 4 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है, जो हेड है, वो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि p में ये ऊपर की तरफ था हेड, तो नेगेटिव p में ये हेड इस तरफ आ जाएगा और ये आपका वेक्टर बन जाएगा -p वेक्टर। तो इसके एरो हेड की डायरेक्शन क्यों आ रही है नीचे की तरफ, क्योंकि साइन नेगेटिव है, ये इस p का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें, पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 आपके पास है 0.5 p के बराबर। इसमें जब आप वैल्यू करते हैं पुट p की तो वो 4 सेंटीमीटर थी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, यानी p अगर 4 सेंटीमीटर में 2 बॉक्सेस कवर कर रहा था तो 0.5 p एक सिंगल बॉक्स की डायगोनल बनेगी। ये एंगल 45 डिग्री शो करेंगे, इसी तरह ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये आपका -0.5 p वेक्टर बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 4 पर। पार्ट 4 है -1.5 p यूनिट वेक्टर और p वेक्टर। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं p की 4 तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा -6 सेंटीमीटर और इसके लिए आपने ये एक पूरा 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 4 सेंटीमीटर हो गया और फिर 2, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन माइनस है, एरो इधर नहीं डलेगा बल्कि नीचे की डायरेक्शन में डलेगा। तो ये आपका -1.5 p का वेक्टर बन जाता है। अब इसी तरीके से आप 5वें पार्ट पर चलेंगे और 5वें पार्ट में हमें ड्रॉ करना है -0.5 p। पहले हमने इससे 0.5 p किया था जिसकी डायरेक्शन ऊपर को थी, तो आपका सेम वेक्टर ड्रॉ होगा, एक बॉक्स ही कवर करेगा, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये वेक्टर बनेगा -0.5 p का। इसकी भी कैलकुलेशन यहाँ लिखनी है तो 0.5 p वेक्टर बनता है और -0.5 को p से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसके जितने भी वेक्टर्स थे सबको यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेक्टर ए दिया हुआ है 3 यूनिट्स टू द वेस्ट और बी वेक्टर दिया हुआ है 3 यूनिट्स टू द नॉर्थ। हमने इसे ग्राफ पेपर के ऊपर शो करने में आपके सामने ग्राफ छोटी डब्बियों वाला तो नहीं है, लेकिन ये बॉक्सेस पर इसे दिखाता हूँ। तो ये वेक्टर्स को जब आपने ए है 3 यूनिट्स वेस्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी है आपके पास 3 यूनिट्स नॉर्थ। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 6 वेस्ट और 3 नॉर्थ वेक्टर बनेगा। और जब आप इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो पहले
आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट साइड पर ईस्ट डायरेक्शन है, लेफ़्ट साइड पर वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसके मुताबिक जब आप इसे ड्रॉ करेंगे 6 वेस्ट, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन इस जगह तक आपका एक वेक्टर बन जाएगा। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो स्केल यूज़ किया है वो है 1 बॉक्स, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 वेस्ट। और जब आपने ये 1 वेस्ट ड्रॉ कर दिया, ये आपका 2a वेक्टर आ गया। अब दूसरे वेक्टर को इसमें क्योंकि ऐड करना है तो आप +b नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगे, और ये 3 न्यूटन है। और इसकी जब आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा, और ऊपर की तरफ भी इसके 3 बॉक्सेस बगैर किए जाएंगे, क्योंकि ये आपके सामने 3 नॉर्थ था, ये टूवर्ड्स नॉर्थ आ जाएगा। और ये 3 न्यूटन का वेक्टर है b। अब आपने इन्हें ऐड करना है, तो ये फर्स्ट वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड आपस में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, जो कि 2a + b को शो कर रहा है। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको अगर आप रेड कलर से या मार्कर से ड्रॉ कर लें तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। मैं यहाँ पर फिर दिखाता चलूँ कि ये 2a वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये रहा, और जो हमने सॉल्व किया, इन्हें ऐड किया, वो 2a + b वेक्टर ये वाला होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलें, तो हमने a - 2b को ड्रॉ करना है। a वेक्टर सवाल में दिया हुआ था कि ये 3 वेस्ट के बराबर है, और ये चीज़ हमें मालूम है कि हम वेक्टर में सब्ट्रैक्शन को भी इस तरीके से करते हैं कि एडिशन ही हो रही है, बस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर 2b वेक्टर बनता था 2 × 3 नॉर्थ के बराबर, तो -2b वेक्टर बनेगा -6 साउथ के बराबर। तो ये जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो रही है, ये इस नेगेटिव साइन की वजह से आ रही है। तो ये 3 वेस्ट आ जाएगा, प्लस डालेंगे और साथ -6 साउथ आएगा। 3 वेस्ट की बात करें तो ये ओरिजिन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पर 3 बॉक्सेस लें, 1 2 3, ये इस जगह तक आपका 3 वेस्ट बनता है, जो कि a वेक्टर को शो कर रहा है। और -6 साउथ, ये साउथ की डायरेक्शन में यानी नीचे की डायरेक्शन में आपने -6 बॉक्सेस लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बॉक्सेस जो हैं वो आपके -2b को शो कर रहा है। और रिजल्टेंट के लिए ये जो फर्स्ट वेक्टर था, इसकी टेल को जो लास्ट वेक्टर है इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस किस्म का रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है a - 2b। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्ट 3 है इसका, 3a और 1.5b। यहाँ पर a वेक्टर 3 वेस्ट के बराबर था, तो ये 3a 9 वेस्ट आ जाएगा। और जो दूसरा b है, ये 3 नॉर्थ था, तो ये जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 नॉर्थ आ जाएगा। अब इसको डिपिक्ट करने के लिए ये आपका ओरिजिन है, लेफ़्ट साइड पर 9 बॉक्सेस लेंगे तो ये 9 वेस्ट को शो करेगा। तो हम यही काम कर रहे हैं कि इसे काउंटिंग करते हुए मार्क कर रहे हैं। 1 बॉक्स हो गया, ये वाला 2, ये वाला 3, फिर आगे चलें तो 4, फिर आगे चलें तो 5, फिर 6 7 8 और ये 9 आ जाएगा। तो ये जो पूरा आपने अभी डिस्प्ले किया है, ये 3a वेक्टर आ जाएगा। और 1.5b के लिए हमने 4.5 लेंथ लेनी है अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए इसी के हेड के साथ 4.5 लेंगे। ये एक आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 0.5 इसका हाफ बॉक्स। ये तकरीबन इस जगह तक बनेगा।
जो कि है 1.5 बी वेक्टर यानी 4.5 नॉर्थ डायरेक्शन में। और अब आपने ये पहले की टेल को आखिरी के हेड से कनेक्ट कर देना है। ये जब आप इसको स्केल की मदद से करेंगे तो बड़ा एक्यूरेटली हो जाता है और अच्छा सवाल बन जाता है, अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है कि आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट आया है 3a + 1.5 बी वेक्टर। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपने 0.5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.5a + 0.5b बनता है। अब 0.5a था 3 वेस्ट और 0.5b था 3 नॉर्थ। इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 वेस्ट बनेगा और ये 1.5 नॉर्थ बनेगा। अच्छा, ये 3 के बाद ना पार्ट 5 में कर रहा हूँ, पार्ट 4 फिर अगले स्टेप अगले उसमें देख लेते हैं। तो 3 के पार्ट 5 में हमारे पास 1.5 वेस्ट और 1.5 नॉर्थ है। ये आपका रीज़न है वेस्ट के लिए। ये एक बॉक्स पूरा ले लें और दूसरा इसकी स्केलिंग दूसरे में इसके हाफ तक लेंगे तो ये 1.5 वेस्ट बन जाएगा जो कि ए वेक्टर के बराबर है। एरो हेड इस तरफ डलेगा और जब हमने इसमें ऐड करना है वो 1.5 नॉर्थ है तो ये एक बॉक्स ऊपर की डायरेक्शन में पूरा होगा और अगला वाला हाफ होगा ये इधर तक कहीं तक आएगा। तो ये ए वेक्टर आ गया, 0.5 ए वेक्टर आ गया और ये 0.5 बी वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को जब आपने ऐड करना है तो वही पॉलिसी के जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेडर के साथ कनेक्ट कर दें तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा कौन सा 0.5 टाइम्स ए वेक्टर + बी वेक्टर। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम अगले पार्ट पर चलते हैं। ये पार्ट 4 है और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा। हमारे पास 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो पहले वेक्टर के लिए 2a + b करेंगे। 2a वेक्टर था आपके पास 3 वेस्ट और +b था 3 नॉर्थ। जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये 6 वेस्ट + 3 नॉर्थ बन जाता है। और दूसरा वेक्टर आपके पास a - 2b है, इसको हम a + -2b लिखेंगे। और ये a था 3 वेस्ट, यहाँ प्लस आएगा और -2b आपके पास -6 नॉर्थ बनेगा। और फिर अगले स्टेप में ये 3 वेस्ट प्लस डाल के 6 साउथ कर देना है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ना नेगेटिव वाला पहले भी एक गुजरा था, मेरा ख्याल है सेकंड पार्ट था, उसमें मैं आपको एक करेक्शन करवाता तो चलूँ कि जब आपने ये नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया तो यहाँ पर फिर साइन नहीं आता। तो इस तरह ये करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ठीक है सारा। और अब वापस हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये 3 वेस्ट + 6 साउथ आ जाएगा। अब हमने एक ग्राफ में इन दोनों को ऐड करना है तो इसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। पहले हमने 6 वेस्ट पर लेके जाना है तो ये एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट आ जाएगा। और 3 नॉर्थ है तो 3 नॉर्थ आपके पास बनेगा इसके ऊपर की डायरेक्शन में 1, 2 और 1, 3। तो ये आपके पास इन्हें ज्वाइन करने से जो मिला है ये मिला है आपको एक वेक्टर। ये आपके पास आ गया है एक वेक्टर जो कि है 2a + b। ये वेक्टर इससे शो किया जा रहा है। और ये जो आपने दूसरी 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ये आपने अपनी आसानी के लिए की हुई हैं। ये एज सच आपने ग्राफ में शो नहीं भी करेंगे तो सिस्टम चल जाएगा। और इसके साथ जो दूसरा ऐड करना है वो 3 वेस्ट + 6 साउथ है तो इसी के आगे उसे कनेक्ट करेंगे। 3 वेस्ट के लिए इसे लेफ़्ट साइड पर 3 प्लेसेस लेके जाएं, 1, 2, 3 यहाँ बनता है। और फिर 6 साउथ के लिए इसे नीचे 6 प्लेसेस लेके आएँ तो ये 1, 2, 3,
4 5 6 ये इस जगह तक बनता है। तो अब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इस पर हमने ये छोटी लाइन ड्रॉ नहीं की। आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ कि ये 3 वेस्ट आ गया और ये नीचे वाला ये 6 साउथ आ गया। तो आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी इस सवाल की, उसके मुताबिक एक वेक्टर ये है जिसको आपने ड्रॉ करके शो करना था और दूसरा वेक्टर जो है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। आपने असल में इन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है इस पार्ट में। तो ये आपके पास मैंने इस तरह लिख दिया। अब अगर आप ये फर्स्ट वाले की हेड को लास्ट वाले की टेल से मिलाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। और ये क्या है, ये है 2a + b ब्रैकेट और प्लस a - 2b। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर आप इस पार्ट को देखते हैं यहाँ पर, तो ये ए पार्ट में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर राइट साइड पर 1 2 3 4 प्लेसेस आ रहा है, यानी ये 4 यूनिट्स राइट की तरफ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर आप इसे इधर से ऊपर की तरफ जोड़ें तो ये 3 यूनिट्स अप डायरेक्शन में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह अगर आप बी को देखेंगे तो बी आपके ये ओरिजिन है, इससे लेफ़्ट साइड पर तकरीबन 2 प्लेसेस आएगा, 2 प्लेसेस आ रहा है। और जो नीचे वहाँ से आ रहा है वो भी आपके पास 0.5 बन जाएगा। तो इस तरह ये बी वेक्टर आपका बनेगा 0.5। इसको अभी हमने वर्किंग की है यहाँ से, तो ये लेफ़्ट साइड पर, यहाँ से मैं नज़दीक कर देता हूँ इसको। अगर आप इस जगह से लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ तक एक बॉक्स कवर हो रहा है, फिर यहाँ तक दूसरा। तो ये 2 यूनिट्स वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से नीचे अगर आप आ रहे हैं तो ये एक पूरा और एक हाफ, ये वाला हाफ हो जाएगा और ये वाला पूरा हो जाएगा। तो ये 1.5 यूनिट्स साउथ आ रहा है। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 2 यूनिट्स वेस्ट और 5 यूनिट्स साउथ का, अगर आप इनकी डायरेक्शन सेम करना चाहें तो ये नेगेटिव आएगा और ये 2 यूनिट्स वेस्ट की बजाय ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी नेगेटिव अगर बाहर ले लें तो 1.5 यूनिट्स नॉर्थ बनता है। तो इसके मुताबिक आपका ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर नेगेटिव आएगा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड 4 से हाफ पे 2 पे जा रहा है तो ये 0.5 टाइम्स ए आ जाता है। इस तरीके से आपका ये पार्ट हो जाता है। अब हम बी के बाद सी को देख लेते हैं। तो सी पार्ट में भी आपको नज़र आएगा कि सी पार्ट में अगर ये मिड पॉइंट है, ये एग्जैक्ट उस पर नहीं आ रहा, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से शुरू करें तो ये एक बॉक्स कवर हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये तकरीबन 7वां तक कवर। यहाँ से स्टार्ट कर लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सी पॉइंट में 8 यूनिट्स ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर की डायरेक्शन में देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनते हैं। ये 6 यूनिट्स नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर 3 ईस्ट बच जाता है और 6 की बजाय बल्कि ये 4 ईस्ट बन जाता है और इधर 3 नॉर्थ बन जाएगा। ये 4 ईस्ट 3 नॉर्थ करेंगे तो ये 2 टाइम्स ए वेक्टर ही बन जाएगा। और हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि सी 2 टाइम्स ए वेक्टर के बराबर है। अब ये करने के बाद अगले पार्ट पर चलेंगे। ये सी हो गया, सी के बाद डी की बारी बनती है।
तो डी पार्ट में अगर आप इसको भी उसी तरह रिलेट करें तो ये इधर बनेगा पॉइंट, ये इधर बनेगा। लेफ़्ट साइड पर ये 1 2 3 4 प्लेसेस आ रहा है, लेकिन क्योंकि लेफ़्ट साइड पर है ये 4 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह ये नीचे की तरफ कितने बॉक्सेस में आ रहा है, यहाँ से अगर इस लेवल पे चेक करें तो ये 1 2 3 बनते हैं, तो ये 3 यूनिट्स साउथ बन जाएगा। अब इसके मुताबिक भी अगर आप क्या कॉमन ले लें, कुछ भी कॉमन ना लें, ये वेस्ट है, ओरिजिनल ए में ईस्ट था, तो आप नेगेटिव साइन करें तो ये 4 ईस्ट बन जाएगा, और इसका भी नेगेटिव बाहर लिखा हुआ है तो ये 3 नॉर्थ बन जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन बदल जाएगी और हम ये कह पाएंगे कि डी वेक्टर -a के बराबर है। अभी तक हम इन सब का रिलेशन ए के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। आगे आपके सिर्फ 3 पार्ट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं, जिनमें ई पार्ट पहले आएगा। ई पार्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और तकरीबन 9 बॉक्सेस ऊपर की तरफ जाए, 8 बॉक्सेस राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 यूनिट्स ईस्ट। और अगर आप ऊंचाई की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये वाला आपका 12 यूनिट्स ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, और ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो ये 9 यूनिट्स नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा 12 यूनिट ईस्ट और 9 यूनिट्स नॉर्थ। अब जो ओरिजिनल ए था वो भी ईस्ट और नॉर्थ में था, यानी इसमें साइन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये 4 ईस्ट और 3 नॉर्थ बनता है। और अगर आप पीछे देखें तो ये बेसिकली 3 टाइम्स ए ही बन जाएगा। तो ये आपका ई पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। डी पार्ट आप पहले कर चुके हैं, इसी तरह सी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चलेंगे अगले पार्ट पर, जो कि है इसका एफ एंड जी पार्ट। एफ पार्ट भी इसी की डायरेक्शन में है, वो सिंपल है थोड़ा सा। इसको यहाँ डायग्राम से देखें तो ये 2 बॉक्सेस राइट की साइड पे जा रहा है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये 2 वेस्ट की ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, और 1.5 नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे F = 2 ईस्ट एंड 1.5 नॉर्थ। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये 0.5 टाइम्स आएगा 4 ईस्ट एंड 3 नॉर्थ के, यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर है 0.5 टाइम्स ए वेक्टर। तो ये वाला भी आपका पार्ट हो जाता है, और फिर आपका लास्ट पार्ट है जी, उसे हम यहीं पर कर लेते हैं। चलिए जी, अब ये जी को देखें तो ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पर कितने प्लेसेस आएगा। ये अगर आप बॉक्सेस गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बनते हैं। तो ये जी में 8 वेस्ट आ जाता है, और डाउन की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 और 1 6। तो डाउन की डायरेक्शन में बात करें तो ये 6 साउथ पे आ रहा है। अभी ये हम कर रहे हैं जी पार्ट, तो जी पार्ट आपके सामने 8 वेस्ट 6 साउथ है, लेकिन आपको मालूम है कि 2 कॉमन ले लें तो ये 4 वेस्ट और 3 साउथ बनता है। लेकिन वेस्ट को अगर आपने चेंज करना है एक ही टर्म्स में यानी 3 में, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। जब आप माइनस लगाएंगे बाहर, यहाँ माइनस जी करेंगे तो ये 2 के साथ 4 ईस्ट हो जाएगा और 3 के साथ नॉर्थ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जी -a के बराबर है।
-2 टाइम्स ए के बराबर है। तो इस तरह आपका ये पार्ट भी हो जाता है। इसको मैं यहाँ पर वैसे डायरेक्ट आंसर मेंशन कर देता हूँ कि g -2 टाइम्स ए के बराबर आएगा। तो इस तरह आपके ये प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। कल इंशाल्लाह हम अगले पार्ट्स को देखेंगे। जिन बच्चों को हमने क्लास में करवाया था उसमें कुछ चीज़ें ओवरलुक हो गई थी, आप यहाँ से करेक्ट आंसर्स देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अब नेक्स्ट वीडियो बाकी क्वेश्चंस की आएगी इंशाल्लाह, वो भी आज ही के दिन में पोस्ट कर देंगे शाम तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।